हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी कक्षा छठवीं की संस्कृत विषय की दीपकम पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ है त्वम आपणम गच्छ का पठनम, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद एवं पठित गद्यांश सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। 10वां पाठ है, पाठ 10। त्वम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। आपणम मीन्स बाजार, त्वम मीन्स तुम, गच्छ मीन्स जाओ। ध्यान देना, गच्छ लोट लकार में है। किसी को हम आदेश देते हैं या अनुज्ञा लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, तो उस समय हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और इस पाठ में विशेष तौर पर आपको लोट लकार ही सिखाया जाएगा। अम्बा, राकेश, कुत्र असि अत्र आगच्छ। अम्बा माता बोल रही है, राकेश, हे राकेश, कुत्र असि, कहाँ पर हो, अत्र आगच्छ, यहाँ पर आओ। ध्यान देना, असि आगच्छ में मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष का कर्ता हमेशा युष्मद् होता है। चूंकि एक वचन है तो त्वम होगा। तो अर्थ समझे, हे राकेश, तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर तुम आओ। गम धातु में आ उपसर्ग लगने के कारण आगच्छ बन गया है। चूंकि गम धातु मीन्स जाना होता है, आ उपसर्ग लगने से हो गया है आना। अब राकेश बोल रहा है, राकेश है, आम अम्ब हा माता, आम अम्ब हा माता, कथय किम कार्यम करवाणि। ध्यान देना, यह शब्द जो अलग रंग में दिए गए हैं वह लोट लकार के शब्द हैं। किसके हैं? लोट लकार के। तो आप लोट लकार अच्छी तरह से जानेंगे भी। राकेश है, राकेश बोल रहा है, आम अम्ब हा माता, कथय किम कार्यम करवाणि। कथय मीन्स कहो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ भी तुम कहो, किम मीन्स क्या, कार्य मीन्स कार्य को, करवाणि मीन्स करूं। करवाणि मीन्स करूं, उत्तम पुरुष एक वचन, तो मैं करूं। हे माता, तुम कहो कि क्या कार्य मैं करूं। अम्बा, अद्य तव तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति। माता बोल रही हैं, अद्य मीन्स आज, तव मीन्स तुम्हारी, तातः मीन्स पिता, कार्यालयात् मीन्स कार्यालय से, विलंबेन विलंब से, आगमिष्यति मीन्स आएंगे। त्वम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। वस्तूनि आनय, क्या करने के लिए? वस्तुओं को लाने के लिए। वस्तु नाम नामावली अपि अत्र अस्ति। वस्तुओं के नाम की सूची या नामावली यहाँ पर है। तो देख लिए, त्वम आपणम गच्छ, त्वम कर्ता है, गच्छ क्रिया है। यहाँ पर भी आनय का कर्ता क्या होगा? त्वम, त्वम ही होगा। तुम बाजार जाओ। वस्तु नाम नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुओं के नाम की सूची यहाँ पर है। राकेश, अस्तु, ठीक है। सूतम ददात, थैला दो। वस्तु नाम नामावली अहम स्वीकरोमि, वस्तुओं की सूची या वस्तुओं के नाम की सूची, अहम मीन्स मैं, स्वीकरोमि मीन्स स्वीकार करता हूँ। तो इस तरह इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। शब्दार्थ, कुत्र मीन्स कहाँ, आगच्छ मीन्स तुम आओ, आगच्छ मीन्स आओ, जिसका कर्ता तुम होगा, तुम आओ। अम्बा मीन्स माता, कथय मीन्स कहो, करवाणि मीन्स करूं, कर्ता मैं होगा, बताया था। विलंबेन मीन्स देर से, तातः मीन्स पिताजी,
गच्छ मीन्स जाओ, आपणम मीन्स दुकान को, नामावली मीन्स सूची, आगमिष्यत मीन्स आएंगे, अद्य मीन्स आज, ददात मीन्स दो, आने मीन्स ले आओ, स्यूतम मीन्स थैला। सरलार्थ, माता, राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। राकेश, हाँ माता जी, कहो मैं क्या काम करूं। माता, आज तुम्हारे पिताजी कार्यालय से देर से आएंगे, तुम बाजार जाओ, वस्तुएं ले आओ, वस्तुओं की सूची भी यहाँ है। राकेश, ठीक है, थैला दे दीजिए, वस्तुओं की सूची मैं ले लेता हूँ। तो इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे और ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे। पठित गद्यांश, जो आप गद्यांश पढ़े हैं उससे आधारित तब आपके प्रश्न आएंगे, आपको उसका उत्तर देना होगा, क्योंकि हर परीक्षा में यह अवश्य पूछा जाएगा। एक पदेन उत्तर तय, एक पद में उत्तर दीजिए। एक, कः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति, तो पढ़ें, कौन कार्यालय से विलंब से आएगा, तो कौन। उत्तरम तात। दो, राकेश कुत्र गच्छतु, कुत्र गच्छतु, उत्तरम आपणम। दो, पूर्ववाक्येन उत्तरतः, पूर्व वाक्य में उत्तर दीजिए। राकेश किम स्वीकरोति, तो राकेश क्या स्वीकार करता है, तो क्या स्वीकार करता है। उत्तरम राकेश वस्तुनाम नामावलीम स्वीकरोति, राकेश वस्तुओं के नामावली को स्वीकार करता है। भाषिक कार्यम, एक, तुम आपणम गच्छ, अत्र क्रियापदम किम अस्ति, यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ते वक्त हम बताए थे आपको, तो क्या होगा, गच्छ। दो, आगच्छ इत्यस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, तो किम, उत्तरम गच्छ। तो इस तरह आप ध्यान से इसका अभ्यास करेंगे। अम्बा स्वीकरु, धनम अपिन्य, माता जी कह रही हैं स्वीकरु स्वीकार करो, धनम अपिन्य धन भी लो, यहाँ भी लोट लकार, यहाँ भी लोट लकार। ध्यान देना, इसका कर्ता तुम होगा, तो माता कहीं स्वीकरु स्वीकार करो, धनम अपिन्य तुम धन भी लो। राकेश अम्ब, हे माता, इतो अपि एकम वस्तुम स्वीकरवाणि, यहाँ भी एक वस्तु स्वीकार करो, एक वस्तु यहाँ भी स्वीकार करो, क्या। अम्बा, चाकलेहम इच्छत खलवस्, जानात अधिकम चाकलेहम खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति, जैसे आप भी जाते हैं तो ज़रूर कुछ खरीदने के लिए भेजा जाता है, तो कोई न कोई वस्तु खाने वाला आप जोड़ते हैं, उसी तरह से वह भी एक वस्तु स्वीकार करने के लिए कहा, तो माँ जान गई, चाकलेहम इच्छत, क्या चॉकलेट की इच्छा करते हो, खलवस निश्चय पुत्र, क्या करते हो, चॉकलेट की इच्छा करते हो। जानात, जानते हो, अधिकम चाकलेयम खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति, अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। राकेश राकेश बोल रहा है, केवलम अद्य एव स्वीकरोम, केवल आज ही स्वीकार कर लो, आज ही मान लो। अम्बा, आज तो ठीक है। मार्गे याना नाम गतिम पश्यतु, रास्ते में गाड़ियों के गति को देखो। अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, उसके बाद सावधान से पार हो जाओ। तो सड़क पार अन्य चीज करने पे गाड़ियों को भली बात देख करके आप क्या करोगे, पार करोगे। राकेश आम, हाँ, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। शब्दार्थ, स्वीकरो मीन्स ले लो, न मीन्स ले जाओ, इतो अपि इतः प्लस अपि यहाँ से भी, चाकलेयम मीन्स चॉकलेट, वर्ष मीन्स पुत्र, अस्त मीन्स ठीक है, स्वीकरो मीन्स मैं ले रहा हूँ। मार्गे मीन्स रास्ते में, पश्चात मीन्स देखना, अनंतरम मीन्स बाद में,
गच्छत मीन्स जाना, यानाना मीन्स गाड़ियों के, विपणीम मीन्स बाजार। सरलार्थ माता ले लो धन भी ले जाओ। राकेश माता जी क्या यहाँ से भी एक वस्तु ले लूं? माता चॉकलेट चाहते हो? हे पुत्र आप जानते हो अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। राकेश केवल आज ही ले रहा हूँ। माता ठीक है, रास्ते में गाड़ियों की गति देखना, उसके बाद सावधान होकर पार जाना। राकेश अच्छा मैं जाता हूँ। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और शब्दार्थ आप लिख लेंगे। राकेश महोदय कृपाम एताम नामावली पश्यत वस्तूनि च ददात। राकेश अब पहुंच गया बाजार में, दुकानदार से बोल रहा है कि हे महोदय कृपया एताम नामावली पश्यत, इस नामावली को देखो, वस्तूनि च ददात और वस्तुओं को दो। आपणिक दुकानदार, पश्याम मीन्स देखता हूँ, मुग्ध मूंग अर्ध किलोमीटर आधा किलो, शर्करा चीनी 1 किलोमीटर 1 किलो, द्विदलम मीन्स दाल 1 किलोमीटर 1 किलो, गुड़ 1 किलोमीटर 1 किलो, सरसपे पाद किलोमीटर, सरसपे मीन्स सरसों पाद किलोमीटर मीन्स 250 ग्राम, 1/4 किलोग्राम। सर्व सिद्धम अस्ति सभी है, स्यूतम ददात, थैला दो, तत्र स्थापयिष्यामि, वहाँ पे डाल दो, उसमें डाल दो। राकेश अस्तु ठीक है, कति रूपकाणि यच्छानि, कितने रुपए हुए या इच्छा करते हो। आपणिक चत्वारि शतानि षष्टि 460, चत्वार मीन 4, शतान मीन 100, षष्टि मीन 60, 6 रूपकाणि ददात, 460 रुपए दो। शब्दार्थ आपणिक मीन्स दुकानदार, अर्ध किलोमीटर मीन्स आधा किलो, मुग्ध मीन्स मूंग, शर्करा मीन्स शक्कर या चीनी, गुड़ मीन्स गुड़, द्विदलम मीन्स दाल, सरसपे मीन्स सरसों, तत्र मीन्स वहाँ, स्थास्याम मीन्स रख देता हूँ, कति मीन्स कितनी, यच्छान मीन्स दो, ददात मीन्स दे दो। तो इस तरह इसका शब्दार्थ होगा। सरलार्थ राकेश महोदय कृपया इस सूची को देखिए और वस्तुएं दे दीजिए। दुकानदार देखता हूँ, मूंग आधा किलो, चीनी 1 किलो, गुड़ 1 किलो, दाल 1 किलो, सरसों 1 पाव, सब कुछ है, थैला दे दो, उसमें रख दूंगा। राकेश ठीक है, कितने रुपए दूं? दुकानदार 460 रुपये दे दो। तो इस तरह इसका हिंदी अनुवाद होगा। आप शब्दार्थ अवश्य लिखेंगे। राकेश महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम। राकेश बोला हे महोदय, हे दुकानदार, नीलवर्णा लेखनी, नीले रंग की लेखनी, अस्ति किम क्या है, यानी नीले रंग का कलम क्या आपके पास है। आपणिक आम अस्ति हाँ है। राकेश एकम चाकलेयम एकाम लेखनीम च ददात, एक चॉकलेट और एक कलम दो। तस् मूल्यम अपयोजयत, और उसका मूल्य भी जोड़ दो। आपणिक अस्तु ठीक है, लेखन्या 20 रूपकाणि, चाकलेयस 10 रूपकाणि च योजयाम, लेखनी का 20 रुपये और चॉकलेट का 10 रुपये जोड़ता हूँ। आहत 90 4 रूपकाणि ददात। आहत मीन्स लेकर, यानी सभी लेकर के, 90 यानी 90 अधिक 4 400 से 490 रूपकाणि ददात, 490 रुपये दो। शब्दार्थ नीलवर्णा मीन्स नीले रंग का, लेखनी मीन्स कलम,
योजत में जोड़ दो। तो ये आपके शब्दार्थ हो गए। सरलार्थ, राकेश महोदय नीला कलम है क्या? राकेश हाँ है। राकेश एक चॉकलेट और एक कलम दे दीजिए, उसका मूल्य भी जोड़ दीजिए। दुकानदार ठीक है, मैं कलम के 20 रुपये और चॉकलेट के 10 रुपये जोड़ रहा हूँ, कुल जोड़कर 490 रुपये दे दो। कितना हुआ? 490। तो इस तरह इसे आप सीखेंगे और शब्दार्थ अवश्य लिखेंगे। राकेश आम पंचशतानि रूप्यकाणि सन्ति स्वीकरोतु अवशिष्टं च ददातु। राकेश बोल रहा है कि हाँ, पंचशतानि रूप्यकाणि सन्ति, 500 रुपये हैं, स्वीकरोतु लो, स्वीकार करो, अवशिष्टम च ददातु और शेष जो बचे उसे दो। आपणिके सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सभी थैले में रख दिया। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु, 10 रुपये बचा, स्वीकार करो, लो। राकेश अस्तु धन्यवाद है। राकेश कह रहा है ठीक है, धन्यवाद। आपणिके दुकानदार पुनरपि आगच्छतु, दोबारा भी आओ। शब्दार्थ, अवशिष्टम मीन्स बाकी, स्थापितम मीन्स रख दिया, आहत मीन्स कुल जोड़कर, पुनरपि मीन्स दोबारा, पुनः प्लस अपि। सरलार्थ, राकेश हाँ 500 रुपये है, ले लीजिए और बाकी बचे हुए दे दीजिए। दुकानदार सब थैले में रख दिया है, बाकी 10 रुपये ले लो। राकेश ठीक है, धन्यवाद। दुकानदार दोबारा आना। तो इस तरह से इसका हिंदी अर्थ हुआ। आप शब्दार्थ अवश्य लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। पठन्तु अवगच्छन्तु, पढ़ो और समझो। भवान पीबतु, आप पिए। लूट लकार आदेश दिया जा रहा है। यूयम उत्तिष्ठत, शिक्षक द्वारा आदेश दिया गया तुम सब उठ जाओ। यूयम उत्तिष्ठत, माता जी के द्वारा कहा जा रहा है कि भवन्त खादन्तु, आप सब खाओ। पुनः एक छात्रा द्वारा कहा जा रहा है कि अहम संशयम पृच्छामि, मैं समस्या संदेह को पूछना चाहती हूँ। इसके बाद आदेश दिया जा रहा है त्वम पठ, तुम पढ़ो। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। ध्यान देना है, जहाँ भी आदेश दिया जाए अथवा आज्ञा लिया जाए वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होता है। रूप चलता है पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठत्तम पठत, पठानि पठाओ पठाम। यहाँ पर लिखा भी है अत स्थूलाक्षरे लिखितान परान पश्यन्तु। यहाँ पर स्थूल अक्षर में लिखे पदों को देखो। तो पीछे देखे ना, जो अलग रंग में लिखे गए थे। एतानि क्रियापदानि लोट लकारे आज्ञा या प्रार्थना इति अर्थेयो सन्ति। ये सभी क्रियापद लोट लकार में आज्ञा और प्रार्थना के अर्थ में होते हैं। लोट लकार भाव सूचक मूढ़ भवति, यानी लोट लकार भाव सूचक होता है। तस् रूपाणि पश्यन्तु, उसके रूप देखो। पठ धातु लोट लकार है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठत्तम पठत, पठानि पठाओ पठाम। तो इस तरह से इसका रूप आप अवश्य याद करेंगे। 2-4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।